हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट कौन से होते हैं बच्चों? ए और एन होते हैं, और किस तरह से उनको यूज करते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। दो हमारे क्या होता है, डेफिनेट पार्टिकल आर्टिकल होता है। क्यों, कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं या पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? तो अभी हम इसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इसको, और देन वी विल डू एक्सरसाइज। क्लियर? तो सिंपल सा है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। नाउन के बारे में जो हमें वर्ड बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट। अभी मैं रिवीजन करा रही हूँ और फिर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पुट करूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। इनडेफिनेट और दूसरा होता है हमारे डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट कौन से होते हैं बच्चों? ए और एन होते हैं। क्लियर? और दो क्या होता है हमारे? डेफिनेट, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर हमारा साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम क्या यूज करते हैं? अ। अगर हमारा साउंड क्या होता है बच्चों? वोवल साउंड होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एन। हमें साउंड देखना है, ये नहीं देखना है कि फर्स्ट हमारा अल्फाबेट क्या है। हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड। जैसे हमने बताया था कि आर है तो हमारे यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है हमारा? आर है। तो एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यूजफुल थिंग। तो यहाँ पे क्या है? यू हमारा वोबल है, बट हम यहाँ पे एयर यूज करते हैं क्योंकि इसका साउंड कैसा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर? तो आपको किस पे फोकस देना है? कॉन्सोनेंट साउंड। और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है? वोबल साउंड में। क्लियर? नेक्स्ट कहाँ पे आपको किस तरह से यूज करना है ये हमने यहाँ पे यूज करा था। कोई प्रोफेशन होता है या किस तरह से सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं यूज करते, ए और एन को यूज करते हैं। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स करे थे और यहाँ पे बताया था आपको क्यों हमने यहाँ पे अ यूज करा है, क्यों एन यूज करा है। एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, यहाँ पे वोबल साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी वोबल साउंड है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे भी एन अनियन है, तो यहाँ पे भी साउंड किसका आ रहा है बच्चों? वोबल साउंड आ रहा है। दैट इज वाई यू यूज ए एंड एन। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, कहाँ पे यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस करा था कि पर्टिकुलर या डेफिनेट कोई थिंग होती है, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ए और एन कहाँ यूज करना है और द हमें कहाँ यूज करना है। कोई भी थिंग्स होती है नेचर की, यूनिक थिंग्स होती हैं, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द। जैसे आप सन बोलेंगे तो अ सन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स। क्लियर? सिमिलरली जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, सबको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे? द। क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? कोई भी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। क्लियर? सिमिलरली कोई रिवर है, नदी है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, सारी रिवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रिवर की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या यूज करेंगे? द गंगा। मैंने आपको बताया था कोई भी रिवर का नाम ले लें आप, चाहे सरस्वती है, चाहे टॉन्स है, कोई भी रिवर है, तो हम उसके आगे, चाहे बाहर की भी नदियां हैं, नाइल है, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। कोई भी रिवर का नाम, क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात करें तो द गंगा। सिमिलरली ओशन की बात करेंगे, कोई भी ओशन है, इंडियन ओशन है, तो हम क्या यूज करेंगे? द इंडियन ओशन। सिमिलरली द अरेबियन सी, द हिमालय, द अरावलीज।
कोई भी लेक है या डैम्स है, जैसे कोई भी डैम है, टिहरी डैम है तो हम क्या कहेंगे, द टिहरी डैम। कोई भी ट्रेन का नाम है उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली शिप है या कोई भी डेजर्ट है हमारा, उसके आगे भी हम जो है क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर? सिमिलरली कोई भी आपका न्यूज़पेपर है, अगर बहुत सारे न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो नहीं यूज करेंगे, अगर हम पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर की बात करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, तो द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप यूज करेंगे। या कोई आपकी रिलीजियस बुक है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, द बाइबल हो गया, द कुरान, द गीता, द रामायणा, कोई भी हमारी रिलीजियस धार्मिक पुस्तक होती है, धार्मिक बुक होती है रिलीजियस, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। सिमिलरली कोई आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या पब्लिक प्लेस है या रिलीजियस प्लेस है, वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। सिमिलरली अगर गोल्डन टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस है, तो भी हम क्या कहेंगे, अ गोल्डन टेम्पल नहीं कहेंगे, द गोल्डन टेम्पल, क्योंकि हम पर्टिकुलर गोल्डन टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो द गोल्डन टेम्पल। सिमिलरली पब्लिक प्लेस है, जू की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे भी, दो। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो यही चीजें आपकी जो है वहां पे आपको फिल करना है। क्लियर? सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, जैसे यहाँ पे डॉग है। अब डॉग क्या है, अब ये जो एक डॉग है ये अपनी पूरी जो है क्लास के को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हम कह रहे हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसके आगे द लगाएंगे, और डॉग नहीं बोलेंगे, द डॉग, क्योंकि हम पर्टिकुलर डॉग्स की बात कर रहे हैं कि कैसे होते हैं वो फेथफुल, हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं, होल ऑफ इट्स क्लास। क्लियर? बिग पोस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दो। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग नहीं होता है। क्लियर? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। क्लियर? सिमिलरली ऑल और बोथ के आगे भी जो है, ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, द होल के आगे हम क्या लगाते हैं, द होल क्लास। सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्रीज, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट। सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री में भी हम यूज करते हैं द, बट अगर हम देन यूज करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री में द को यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज वी यूज द। शी इज द वाइजर, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे डिफरेंस, द शी इज वाइजर का है, हमने यहाँ पे शी इज द वाइजर नहीं बोला है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज है बच्चों, देन, तो यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे। द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स ही बिकेम। क्लियर? तो अगर देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री में तो डोंट यूज द। क्लियर? कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं और हम किस तरह से यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर कि अगर एक वन पर्सन की बात करते हैं तो, और टू पोस्ट हैं, तो हम एक के आगे जो है क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। सिमिलरली अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो सेम रूल वहां भी आपको फॉलो करना है। तो कल ये हमने डिटेल में किया था। आज हम करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोग माइक ले और यहाँ पे जो है आंसर दें। तो सिंपल सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या है बच्चों, चार ऑप्शंस दिए हैं और आपको यहाँ से चूज करना है और देन आंसर द क्वेश्चन, या फिल करना है आपको। तो ये क्या है बच्चों, इट डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। कौन बच्चा बताएगा क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? अभी आपको क्लियर है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, ए एंड द, तो कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। जीआईसी रीठा खाल, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करे हैं, वेरी गुड। माइक लीजिए आप लोग। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? इट इज, क्या आएगा? एन। वेरी गुड। एंड क्यों एन। आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोवल साउंड। क्या बोलोगे बेटा?
आपका नाम क्या है? वोवल साउंड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, वेरी गुड प्रसिद्ध। इट इज एन, इट इज एन। तो अभी प्रसिद्ध ने आंसर दिया। क्यों लिखा हमने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? वोवल साउंड। वोवल साउंड। क्लियर? अभी प्रसिद्ध ने आंसर दिया, वेरी गुड प्रसिद्ध। अब दूसरे बच्चे को देना प्रसिद्ध। नेक्स्ट इज योर गीता इज अ होली बुक। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? गीता इज अ होली बुक। Please give it to the next. Yes, very good. What is your name? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. What is your name? मैम कंचन। कंचन। कंचन क्या आएगा बेटा यहाँ पे? द। द, वेरी गुड कंचन। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? पर्टिकुलर गीता की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो अभी कंचन ने आंसर दिया है, वेरी गुड कंचन। यहाँ पे क्या आएगा? द। तो द क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। दो। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्यों करा है, क्यों फील करा हमने यहाँ पे द गीता। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर अपनी रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड कंचन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। दिस इज, क्या आएगा यहाँ पे? दिस इज यूनिवर्सिटी। एन आएगा, अ आएगा, द आएगा, या नन ऑफ दीज? ये सी रीठा खान। बहुत बच्चों ने हैंड रेज करा है, वेरी गुड। आप लोग माइक लेके बताएं। मैम मैम एन आएगा। एन आएगा। और कोई बच्चा? प्रसिद्ध। आपका नाम क्या है? प्रसिद्ध। जी मैम। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू किसका साउंड आ रहा है बेटा? वोवल साउंड। वोवल साउंड कहाँ आ रहा है? यूनिवर्सिटी। यू का आ रहा है ना, वाई ओ यू का, यू का साउंड आ रहा है ना। वोवल क्या होता है बच्चों? अगर हम अम्ब्रेला लिखेंगे बेटा, अम्ब्रेला, तो क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है बच्चों? लॉन्ग यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वाई ओ यू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज अ, ए। वेरी ए। गुड, ए यूनिवर्सिटी। यही तो डिफरेंस देखना है बच्चों। जैसे अ यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था ना, यूजफुल। यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे भी अ यूजफुल आएगा। तो आपको यही देखना है कि साउंड किसका आ रहा है बेटा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा, सिट डाउन। नेक्स्ट इज योर हिंदी इज, हिंदी इज डैश इजी लैंग्वेज। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इसमें, ठीक है? साउंड देखेंगे, किसका साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे किसका साउंड आया है? कॉन्सोनेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज हिंदी इज, ये तो सिंपल सा है। किसका आ रहा है साउंड? इजी। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ हैंड रेज करा, वेरी गुड बच्चों। पीछे जो बच्चे बैठे ना हैंड रेज करे, उनको दो इस माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राधिका। राधिका। राधिका क्या आएगा बेटा यहाँ पे? हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, वेरी गुड। अभी राधिका ने आंसर दिया, वेरी गुड राधिका। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? वोवल साउंड। वेरी गुड राधिका। नेक्स्ट इज योर, आई बॉट
क्या आएगा? एन, एनी, द, अ। मैंने क्या खरीदा? एक घर खरीदा, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? हाउस। आप इसमें साउंड करो, किसका आ रहा है? एच का आ रहा है साउंड, और एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा? जीआईसी, दीर्घकाल। आई बॉट। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Sangeeta. संगीता। संगीता, यहाँ पे 4 ऑप्शन आर गिवन है, कौन सा आएगा यहाँ पे राइट आंसर? A. वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे? अ हाउस। वेरी गुड संगीता। ठीक है, आई बॉट अ हाउस, कि मैंने एक हाउस खरीदा, तो किसका प्रोनाउंसिएशन है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। वेरी गुड संगीता। नेक्स्ट इज माई फादर इज। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों? प्रोफेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? जीआई से रीठा काल, आप लोग जवाब दें, इसका आंसर दें। माई फादर इज, माई फादर इज क्या आएगा? A. वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? Dakshit. दक्ष। वेरी गुड दक्ष। माई फादर इज अ टीचर। तो कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं, बट यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन है? कॉन्सोनेंट का। अगर इंजीनियर होता है तो हम क्या लिखते हैं? माई फादर इज एन इंजीनियर। क्लियर? कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं, जीआईसी रीठा खाल से काफी बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो वेरी गुड बच्चों। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई में आप लोग फोकस करें। तो बच्चों, अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक तो जैसे मैंने बताया आपको, मल्टी चॉइस को जो है उसमें आंसर्स दिए रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस दिए रहते हैं, और दूसरा इस टाइप के आपके एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। तो एक आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एन और दो डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल फिल करने हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे फोकस करें और आंसर दें कि आई वॉन्ट दैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। अब आपको यहाँ पे कौन से आर्टिकल भरने? ए एन और दो। तो कौन कौन बच्चा बताएगा क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करा। रीटा खाल से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ पे? आप लोग माइक लेके जवाब दें। आई वॉन्ट डैश, क्या आएगा बेटा? Good morning, ma'am. नाम बताएं, टेल मी योर नेम। Ma'am Nikita. निकिता। निकिता क्या आएगा बेटा यहाँ पे? आई वॉन्ट। Ma'am N. वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा? एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है हमारा? वॉवल साउंड। निकिता ने अभी आंसर दिया, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। तो मैं यहाँ पे आपके जो है आपको कन्वीनियंट के लिए आसानी रहेगी बाद में पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे कौन सा साउंड है बच्चों? वॉवल साउंड। निकिता ने आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। अब हम पर्टिकुलर एक चर्च की बात करें, अभी ध्यान से देखना बच्चों, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अभी हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि पर्टिकुलर एक चर्च की बात करें जो कॉर्नर में है, वो प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है वहां। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, या दो लिखेंगे? वेरी गुड जीआईसी रीठा खाल। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am the. वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे? द डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम पर्टिकुलर चर्च के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है जो कोने में है, तो इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर चर्च। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा डेफिनेट आर्टिकल, पर डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही है, दैट इज योर द। क्लियर?
I borrowed. Next. Very good, beta. Sit down. Next is your I borrowed dash pencil from your pile of pencils and pens. कि मैंने जो है एक पेन कहाँ पेंसिल ली है, कहाँ से ली है? पाइल मीन्स ढेर। आपकी जो पेन और पेंसिल्स और पेन का ढेर था उसमें से मैंने एक पेंसिल ली है। क्लियर? पाइल का मतलब। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। GIC रीठा खाल। आप लोग माइक लेके एक बच्चा जवाब देगा, जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है वो बच्चा टेक द माइक। Good morning, Yes. ma'am. Good morning. Ma'am A. What is your name? Ma'am Naitik. नैतिक। नैतिक क्या आएगा बेटा Ma'am यहाँ A. पे? I borrowed. I Ma'am A. borrowed. Very good. A. नैतिक वेरी गुड। अ पेंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। वेरी गुड नैतिक। तो आपको साउंड ही देखना है, और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप आगे जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आप लोग हैं, उनमें से एक बच्चे ने क्या कहा कि प्रोफेसर जो है आज क्या है? लेट है। तो एक ही प्रोफेसर होगा ना बच्चों? तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम एक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक बच्चे ने क्या बोला? वन ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट प्रोफेसर इज लेट टुडे। माइक लेके आंसर दें। Ma'am Da. वेरी गुड। आपका नाम क्या है? प्रसिद्ध? Pawan. पवन। पवन वेरी गुड पवन। द प्रोफेसर क्यों बोला बच्चों हमने यहाँ पे? द प्रोफेसर हमने तो बोला था कि कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई जॉब होता है, ए आता है या एन आता है। यहाँ पे हमने इसलिए बोला क्योंकि क्लास में जो प्रोफेसर आने थे वो कैसे हो गए हैं? लेट हो गए हैं। राइट? तो हम पर्टिकुलर एक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। क्या आएगा यहाँ पे बेटा? यस वेरी गुड। माइक लेके एक बच्चा आंसर दे। GIC गुड रीठा मॉर्निंग खाल। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम इसका एन आएगा। वेरी एन गुड। आएगा। आपका नाम? एंड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? निशा। मैम निशा। निशा। निशा वेरी गुड निशा। वेल डन। वॉवल साउंड। वेरी गुड। सारे बच्चों की समझ में आ गया है। GIC रीठा खाल, बहुत अच्छा आंसर है, रिस्पॉन्स है। वेरी गुड। शी इज। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत करना है। यहाँ पे क्या है हमारी? मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये? मोस्ट सुपरलेटिव। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है हमारी? सुपरलेटिव डिग्रीज है। मैंने बताया था कल आपको 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है हमारी पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक मोस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है? वेरी गुड GIC रीठा खाल। आप लोग माइक लेके एक बच्चा आंसर दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम दा आएगा। वेरी गुड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज आशीष। आशीष। आशीष वेरी गुड आशीष। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। वेरी गुड। ही ड्राइव 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हावर नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है बच्चों? एच साइलेंट रहेगा, आर। तो क्या आएगा इसके आगे? वेरी गुड। एक बच्चा माइक लेके आंसर दे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? गोपी। गोपी। गोपी क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ही ड्राइव 60 किलोमीटर। वेरी गुड। एन। एंड आर। वेरी गुड गोपी। क्योंकि यहाँ पे एच क्या है हमारा? साइलेंट है। और कौन सा साउंड है बच्चे? वॉवल साउंड। क्या है? वॉवल साउंड। एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट है।
अगर इसको हावा नहीं पढ़ना है बच्चों, आर पढ़ना है, ठीक है, तो वोबल साउंड है। अब यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड गोपी, डैश प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। अभी मैंने बताया था रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, लास्ट टाइम कराया था। यहाँ पे वर है, देख लो यहाँ पे प्लूरल है, इट मीन्स कितने लोग हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कराया है। DIC रिचा खान, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? मैम दा। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना, ये प्लूरल है बेटा वर, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? मैम क्यों? आ मैंने ये तो नहीं बताया था आपको, और क्यों आएगा? द प्रेसिडेंट एंड, अब यहाँ पे दो है ना बेटा, यहाँ पे द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। ए क्यों आएगा यहाँ पे? सेक्रेटरी के आगे हम ए कहाँ लगाते हैं? अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाते, अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वॉज। इसका मतलब एक ही पर्सन है और जिसके नाम क्या है, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी है और सेक्रेटरी की पोस्ट में। यही मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दो है, वर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। इसका मतलब कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक सेक्रेटरी है। सिट डाउन बेटा। ही इज, क्या आएगा यहाँ? कंपैरेटिव डिग्री है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ही गुड इज मॉर्निंग मैम। कंपैरेटिव डिग्री। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ही इज कंपैरेटिव डिग्री में द भी हमने क्या यंगर। बताया था? द यंगर। वेरी गुड प्रसिद्ध, द द यंग, यंगर ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और अगर देन यूज होता तब हम यूज नहीं करते। आवर नेबर्स हैव, अब यहाँ पे बताएं क्या क्या है उनके पास? एक कैट है और एक डॉग है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? प्रसिद्ध आप ही बताइए आंसर। मैम मैम ए कैट एंड अ डॉग। वेरी गुड प्रसिद्ध। द डॉग। दो डॉग क्यों आएगा? एक डॉग है और एक उसके पास कैट है, तो सिंपल सा आएगा, आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ईट डैश एप्पल अ डे, द मैम डॉक्टर अवे। ईट एन एप्पल। पूरा पढ़ो बेटा, रीड इट। ईट ईट एन एप्पल आ डे कीप डॉक्टर अवे। Keep इसको the याद कर लो, doctor हर away. कोई एप्पल खा रहा है ना, तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई रोज एप्पल खाना चाहिए, क्योंकि क्या है? ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है बेटा, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई एम यूनिवर्सिटी है बच्चों, क्या आएगा इसके आगे? मैम यूनिवर्सिटी। अब ये मत देख, आ फिर वही गलती बेटा, अभी मैंने आपको बताया था ना, मैम दा मैम दा। दो क्यों आएगा? मैंने कोई यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ी एन लिया यहाँ पे। एन आपने पहले क्या बोला था? ए बोला था? जी मैम ए बोला। ए बोला था, तब तो ठीक है। सॉरी, गुड बैड। आई एम अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे? इसका कॉन्सोनेंट साउंड। वेरी गुड प्रसिद्ध, वेल डन। आई एम अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हमें यू को नहीं देखना है कि ये वोबल है, एन नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो GIC रीठा खाल से सारे बच्चों ने जवाब दिया है, वेरी गुड। ओखला खाल से भी बच्चों ने जवाब दिए थे, तो वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और जितने बच्चों ने जवाब दिए हैं, वेरी गुड। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कल हम जो है वर्ब को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.